जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, कृष्ण वाणी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो में कही गई बातों को ध्यान और मन लगा करके अंत तक अवश्य सुने। तो वीडियो को शुरू करते हैं। किराए की ज़िंदगी में हम पक्का मकान बनाने की कोशिश में दिन रात लगे हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं। ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाएंगे। तरक्की इतनी हुई कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को देख सुन सकते हैं और पास बैठे अपनों की ना तकलीफ दिखती है ना महसूस होती है। आपको कोई भी खुश नहीं कर सकता जब तक कि आप भीतर से खुद खुश महसूस ना करें। दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहली जैसी मिठास कभी नहीं आती। इत्तेफाक कुछ नहीं होता। लोग पहले से तय करके रखते हैं किसके साथ कितना खेलना है, किसे कब किस मोड़ पर लाकर छोड़ना है। किसी का बदला लेने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्मों का स्वयं सामना करेंगे। सुकून चाहते हो तो मकानों पर नहीं, इंसानों पर खर्च करो। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय ये सभी रास्ते में फिर मिलेंगे। कल से करेंगे, यही वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक नहीं पहुंचने देता। सांप बेरोजगार हो गए, अब आदमी काटने लगे। कुत्ते क्या करें, तलवे अब आदमी चाटने लगे। धोखे की खासियत यही है कि यह विश्वास के साथ मुफ्त मिलता है। पैसे से कमज़ोर आदमी को सबसे ज़्यादा मार अपने घर के अंदर ही सहनी पड़ती है। व्यक्ति में चमक आपके कपड़ों से नहीं, आपके चरित्र से आती है। जिन्हें एहसास ना हो आपकी तकलीफों का, उनकी शिकायत करना बेकार है। जो रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, अक्सर वही हमारी कमजोरी भी होते हैं। रिश्ते खून के हो या एहसास के, इसमें जिद नहीं आनी चाहिए, वरना जिद जीत जाती है और रिश्ते हार जाते हैं। झांकने के लिए सबसे बेहतर चीज़ अपना गिरवान है और रहने के लिए अपनी औकात से ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं है। रिश्ते धीरे धीरे ही ख़त्म होते हैं, पर पता अचानक चलता है। अच्छा समय और बुरा समय दोनों का अलग अलग महत्व है। अच्छे समय लोगों को बताएगा कि आपकी वास्तविकता क्या है, और बुरा वक्त आपको बताएगा कि लोगों की वास्तविकता क्या है। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। नफरत करना उन मूर्ख लोगों का काम है जिनको लगता है कि वे हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। जीवन में कुछ सीखते वक्त, भोजन करते वक्त, व्यापार करते वक्त शर्म को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। अब मुझे अपनी ज़िंदगी में ये उसूल अपनाना है कि किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी पर हद से ज़्यादा यकीन नहीं करना, दिल की बात हर किसी को नहीं बतानी, अकेले रहना और हर हाल में खुश रहना। देख लिया, ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। साल ही बदलेगा, कुछ लोगों की आदतें जैसी थी वैसी ही रहेगी। मेरी फितरत समझने के लिए बस इतना जान लो, जो शख्स एक बार मेरी नज़र से उतर गया, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह किधर गया।
जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी वहाँ वहाँ मेरे साथ छोड़ने के लिए शुक्रिया। सिर्फ इंसान होना ही काफ़ी नहीं होता, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी ज़रूरी होता है। सुख दुख निभाना तो कोई फूलू से सीखे, बारात हो या जनाजा साथ जरूर देते हैं। एक छोटी सी गलती जिंदगी जीना सिखा देती है। कौन अपना कौन पराया है एक पल में बता देती है। जिंदगी में चित्र नहीं चरित्र मायने रखता है, इसलिए चित्र पर नहीं चरित्र पर ध्यान दे। किसी ने पंडित जी से पूछा, क्या इंसान के हाथ की लकीर और राशि उनकी कीमत तय करती है? तो पंडित जी ने कहा, राशि तो राम और रावण दोनों की एक थी, लेकिन उनके कर्मों ने एक को भगवान और दूसरे को राक्षस बनाया। एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, मगर उसके साथ खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। कभी कभी सामने वाले से नहीं, उनके बर्ताव से मन भर जाता है। अब कोई ये नहीं देखता कि आप उनके लिए कितना करते हैं। अब लोग सिर्फ वही देखते हैं जो आप नहीं करते। किसी को क्या बुरा समझना, बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा समझ बैठते। इजहार से नहीं जनाब, इंतजार से पता चलता है कि चाहत कितनी है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसान का होना जरूरी है। बचपन के दुख भी कितने अच्छे थे, तब सिर्फ खिलौना टूटा करते थे। आज तो अगर हम खुद अंदर से टूट भी जाए तो आंखों से आंसू नहीं निकलते। अब कुछ ऐसा हो रहा है, रिश्तों का विस्तार, जिसमें जितना काम हो उससे उतना प्यार। लोग वादे करते हैं कि जिंदगी भर साथ रहेंगे, पर ये नहीं बताते कि मोहब्बत के साथ या यादों के साथ। चाहने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, मगर परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। बातें जो कही नहीं जाती वे भी नहीं जाती, हर एक के पसंद के मुताबिक नहीं होती। हम कड़वे जरूर हैं, मगर दो मुखी नहीं है। महान बनने की चाहत तो हर एक में है, पर पहले इंसान बनना अक्सर लोग भूल जाते हैं। भूल जाते हैं अक्सर वे लोग हमें, जिसके लिए हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। मत कर यकीन यहाँ पल भर की मुलाकात पर, ज़रूरत ना हो तो लोग सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। जो दिल से जुड़े होते हैं वे अक्सर याद आते हैं। भूलना भूलना तो महज दिलों का वहम है। एक मकान जिंदगी में ऐसा भी आता है, क्या भूलना है, बस यही याद रह जाता है। जिंदगी में दो चीज़ें भूलना बहुत मुश्किल है, पहला घाव और दूसरा किसी से लगाव। जिंदगी में खुश रहना है तो पहले उन्हें भूलना होगा जो आपको भूल गए। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। इंसानों का व्यवहार भी कुछ हाथी के दांत जैसा हो गया है, खाने के और दिखाने के और। लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं, लगता है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं,
पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कुछ लोगों में ये काबिलियत भी होती है, आप कितनी भी अच्छी बात कहे वह उसमें बुराई खोज लेते हैं। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हम में छूने की औकात न हो। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही छोटे छोटे प्रयास हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वक्त तजुर्बा तो देता है, पर मासूमियत सील लेता है। जैसी करनी वैसी भरनी, फिर भी इंसान करे अपनी मनमानी। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठे दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। प्यार और उधार उसी को बांटो जिनसे वापसी की उम्मीद हो। हर इंसान की दो कहानियां होती है, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छुपाता है। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता ढेरों उपदेशों से कहीं ज़्यादा अच्छी है। खामोश रहने का अपना ही मजा है। नींव के पत्थर कभी बोला नहीं करते। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, शुक्र करो ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। टूटी हुई चीज़ें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज़्यादा उम्मीद। दुनिया का सबसे पवित्र पौधा विश्वास का होता है, जो धरती पर नहीं दिलों में उगता है। ना जाने किस बात पर इंसान को नाज है, जो आखिरी सफ़र का भी दूसरों का मोहताज है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। जिनकी नज़र में आप अच्छे हैं, उनकी नज़रों में आप अच्छे ही रहेंगे। जिनकी नज़र में आप बुरे हैं, उनकी नज़रों में अच्छा बनना व्यर्थ है, क्योंकि आप खुद को तो बदल सकते हैं, मगर उनकी खराब हो चुकी नज़रों को नहीं। बेवजह नहीं होती हर किसी से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवे रखने की जरूरत ना पड़ी। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज़ फालतू नहीं बनाई है। जीवन की परेशानियों को अपनों के बीच रख दो, या तो परेशानियां रहेगी या फिर अपने। एक नींद है जो लोगों को रात भर नहीं आती, और एक ज़मीर है जो हर वक्त सोया रहता है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई भी नहीं समझा सकता। उसे तो केवल वक्त ही समझा सकता है। खुशियों में सब साथ चलेंगे,
मगर दुख दर्द बांटने कोई नहीं आएगा। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। सूर्य और बाप की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि ये दोनों डूबते हैं तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है। अपने बुजुर्गों की कद्र करो, क्योंकि आप भी जवान हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग, बात पता लग जाए तो उछलते हैं लोग। बताना मत किसी को अपने घर का हाल, दोस्त अक्सर मौका का फायदा उठा लेते हैं। ना मांग कुछ जमाने से, ये देखकर फिर सुनाते हैं किया एहसान जो एक बार वे लाख बार जताते हैं। क्या खूब कहा है किसी ने, परखो तो कोई अपना नहीं और समझो तो कोई पराया नहीं। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बुरा रवैया किया था उनको कभी नहीं भूलता। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। अगर उन्हें मतलब होगा तो वह आपको सुख में भी जबरदस्ती टोकेंगे, और अगर नहीं होगा तो चाहे आप कितने ही दुख में क्यों ना हो, वह आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। इंसान जन्म अकेले लेता है और मरता भी अकेला ही है, फिर न जाने दूसरों के साथ के वास्ते क्यों तरसता है। क्या हो जाएगा अगर आप अकेले पड़ गए? अच्छा ही होगा ना कि आप अकेले चलना सीख गए। इंसान मदद का सिर्फ एक बार हाथ बढ़ाएगा, लेकिन एहसान 100 बार जताएगा। कड़वी बातें अक्सर दिल तोड़ देती है। उनके यहाँ समझदारी है कि उनके साथ रहने से अच्छा अकेले ही रह जाए। लोग ना जाने क्यों अकेलेपन से भागते हैं, अकेले रहने से डरते हैं। वह ये क्यों भूल जाते हैं कि झुंड की जरूरत तो भेड़ियों को पड़ती है, शेर तो अकेले ही राज करते हैं। अगर खुद की तुलना आप भेड़ों से करते हैं तो भीड़ का साथ जरूर मिलेगा, लेकिन अफसोस पहचान छीन जाएगी। हौसला कभी मजबूत हो ही नहीं पाएगा अगर दूसरों की चाट चाट कर उनका साथ मिल जाएगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनकी हर दिन इज्जत की नीलामी करते हैं उनके खास लोग। अगले दिन वह शख्स उन्हीं लोगों के साथ खड़ा मिलता है। मुझे समझ नहीं आता लोगों में आत्मसम्मान की कमी है या बुद्धि की। एक बार जहां बेइज्जती हो गए वहां से फिर दूर क्यों नहीं हो जाते, वहां से अलग क्यों नहीं चले जाते। अपनी आत्मा को और कितना कष्ट दोगे उन लोगों के साथ रहकर, और कितना जलील होगे जहां अपमानित होना पड़े वहां और कितने दिन रहोगे। अगर बुरे वक्त पर, बुरे हालातों में किसी ने आपका साथ छोड़ दिया है तो आप यहाँ मुस्कुराइए, क्योंकि उसने आपको वीर बनने का एक खूबसूरत मौका दिया है। भले ही कोशिश सारी आपकी होती है, मेहनत सारी आपकी होती है, वह बस नाम के लिए आपके बुरे वक्त में होता है। लेकिन यकीन मानो, जैसे ही बुरा वक्त टलता है वह जिंदगी भर के लिए खुद को आपका फरिश्ता दिखाता है। लोग सलाह देंगे मगर साथ नहीं, क्योंकि सलाह बहुत सस्ती है, हर जगह मिलेगी, हर तरह की मिलेगी, लेकिन साथ बहुत कीमती है, बहुत मुश्किल से लोगों से मिलेगा। लेकिन सच्चा
और मजबूत मिलेगा। अकेला पढ़ने और अकेला रहने में बहुत फर्क होता है। एक मजबूरी है तो दूसरी मजबूती है। झूठे साथ का क्या करें? लोग जो अपने हैं ही नहीं, उन्हें कैसे अपने साथ कर लोगे? दिल से निभाई जाती है मोहब्बत, जिन्हें पास रहना ही नहीं है, उन्हें कैसे अपने पास कर लोगे? कुछ नहीं होता किसी के छोड़ जाने से। कई लोग ऐसे होते हैं जो साथ छूटने के बाद ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं और बहुत से चांद की तरह निखर जाते हैं। बेहतर में एक बेहतरीन की तलाश कुछ इसी तरह होती है। कीमत तो हर चीज़ की है, लेकिन हर चीज़ कीमती नहीं होती। जिसने अकेले रहना सीख लिया हो, जिसने अकेले जीना सीख लिया हो, वह इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी होगा, क्योंकि उस वक्त ना तो कोई उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा पाएगा और ना ही उसकी कोई कमजोरी जान पाएगा। वक्त और हालात भी बदलेंगे। अकेले पड़ जाने से किसी का नुकसान नहीं होता है, बस कुछ लम्हों की बात है, सब पीछे छूट जाता है। तनाव लेना जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता है। उम्मीद है ऐसी मूर्खता करने से आप बचेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तनाव में सिर्फ सांसें तेज होती है, जबकि दिमाग खोखला हो जाता है। मगर ये भी एक समस्या ही है कि आखिरी लोगों में तनाव इतना अधिक क्यों है? तुम्हारे तनाव का असली कारण है सुख। हाँ, बिल्कुल, सुख ही तनाव देता है, चिंता पैदा करता है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन कुछ पंक्तियों में समझ जाओगे। सुख उस पल का है जब सुबह आँख नहीं खुलती, जीवन की दौड़ में बहुत पीछे रह जाते हो और बाद में यही तो दर्द देता है। सुख उस घड़ी का है जो जब समय की धज्जियां उड़ा रहे होते हो। जब वही समय बीतता है तब अफसोस का भाव सीने में उतरता है। सुख उस पल का है जो काम और पढ़ाई से ज़्यादा तुम्हें दोस्तों और रिश्तेदारों संग मिलता है। यही तो आगे चलकर तनाव बनता है। तनाव की पहली और मुख्य वजह है सुख। जब तक व्यर्थ के मुक्त के सुख के पीछे भागोगे, जीवन से तनाव कभी नहीं जाएगा। तनाव की दूसरी वजह है ज़्यादा सोचना। पता नहीं क्यों, मगर लोग ज़्यादा सोचते ही क्यों हैं? जो होना होगा वह होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना होगा वह कभी नहीं होगा। बस इतनी सीधी सी बात क्यों समझ नहीं आती है? जीवन बहुत छोटा है, ऐसे ज़्यादा सोचने से पूरा जीवन तनाव में निकल जाता है। जीवन के रंग कई है, अपने भी संग कई है। अगर दुख की घड़ी का इंतज़ार करोगे तो तनाव भी कई है। तनाव मुक्त होना चाहते हो तो जीवन को सरल जीना सीख लो। ना लालच, ना मोह, ना माया, ना अशांति, केवल प्रभु का साया। खुश रहना भेंट में नहीं मिलती, बल्कि खुश रहना मन की बात है। तभी तो लोग बंगलों में भी खुदकुशी कर लेते हैं, और यहाँ किसान उतना बोझ हर दिन सहता है, फिर भी वह सूखी रोटी के साथ भी खुश रहता है। अगर चाहोगे तनाव पालना तो वह मुंह उठाकर आ जाएगा। अगर चाहोगे इससे पीछा छुड़ाना तो वह पहली फुर्सत में ही निकल जाएगा। जीवन जीना है तो खुशी से जियो। तनाव में जीकर क्या ही होना है? एक दिन तो इस जीवन का भी अंत होना ही है। जब तक हो हंसी खुशी के 2-4 पल जी लो। कल हंसने को मन भी नहीं करेगा तो कहीं ये पल नहीं रहेगा। तुम्हारे तनाव का असली और तीसरा कारण है
तुम्हारी सोच में बीज डालते हो दुखों का और उम्मीद चाहते हो सुखों का। क्या यह मुमकिन होगा? शायद कभी नहीं। अगर अपनी सोच बदलते हो तो यकीन मानो जिंदगी बदल जाएगी। जो ठीक नहीं भी होगा वह सब ठीक भी हो जाएगा। हंसते खेलते रहो, बहुत जल्द ये दुखों का बादल भी टल जाएगा। जितना गलत सोचोगे उतना गलत बनोगे। दुखों को याद करके कोई खुश ना रह पाया है, उसी ने यहाँ अच्छे से जीकर दिखाया है जिसने हर जिम्मेदारी को आनंद से अपनाया है। दोस्त और लाभ सुकून के जानी दुश्मन है। चिंता हो या दुख शुरू इन्हीं से होता है और ख़त्म तुम्हारी बर्बादी से। इसलिए कहूँगा इन दोनों की माया जाल से बच जाना। ना कभी दोष पालना और ना कभी लोभ के पीछे जाना। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो में कुछ ज्ञान की बातें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बातें सीखने को मिली हो तो हमारा कृष्णवाणी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आप श्री कृष्णा जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। श्री कृष्णा जी हमेशा आपका भला करें, हमेशा आपको खुश रखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।